हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, कोई एक पौराणिक घटना होती है जो कि परंपरा बन जाती है और साल दर साल उसको निभाया जाता है। और इन्हीं में से एक है रमजान का महीना। रमजान का महीना 1 मार्च से शुरू हो चुका है और 31 मार्च तक रोजे रखे जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर रोजे रखने की शुरुआत कैसे हुई थी? जमाते इस्लामी हिंद के सरिया काउंसिल के मौलाना रजीउल इस्लाम नदवी इसमें कहते हैं कि इस्लामी कैलेंडर का 9वें महीने को रमजान कहा जाता है। रमजान अरबी का शब्द है और इस्लामिक महीना भी। यह महीना रोजे के लिए खास किया गया है। रोजे को अरबी भाषा में सौम कहा जाता है। सौम जिसका मायना होता है रुकना, ठहरना या खुद पर नियंत्रण या फिर काबू करना। वहीं फारसी में उपवास को रोजा कहते हैं। भारत के मुस्लिम समुदाय पर फारसी प्रभाव ज्यादा होने की वजह से उपवास के लिए इस फारसी शब्द का उपयोग किया जाता है। रमजान की शुरुआत चांद देखने के बाद होती है और ऐसे में 1 मार्च से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रमजान की शुरुआत की और रोजे रखना इस साल शुरू किया है। रोजा इस्लाम के 5 मूलभूत सिद्धांतों में से एक है जो सभी मुसलमानों पर फर्ज यानी कि जरूरी होते हैं। पहला होता है कलमा यानी कि अल्लाह को एक मानना, उसके नबी के बताए रास्ते पर चलना। दूसरा होता है नमाज, एक दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ना। तीसरा होता है जकात यानी कि दान देना। चौथा होता है रोजा यानी कि उपवास रखना और पांचवा होता है हज करना। मौलाना रजीउल इस्लाम नदवी इस्लामी के मुताबिक इस्लाम में रोजा रखने की परंपरा दूसरी हिजरी में शुरू हुई थी। कुरान की दूसरी आयत सरू अल बकरा में साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि रोजा तुम पर उसी तरह से फर्ज किया जाता है जैसे तुमसे पहले की उम्मत पर फर्ज था। मोहम्मद साहब मक्के से हिजरत कर मदीना पहुंचने के 1 साल के बाद मुसलमानों को रोजा रखने का हुक्म आया था। इस तरह से दूसरे हिजरे में रोजा रखने की परंपरा इस्लाम में शुरू हुई। हालांकि दुनिया के तमाम धर्मों में रोजा रखने की अपनी अपनी परंपराएं हैं यानी कि उपवास रखने के अपने अपने तरीके हैं। ईसाई, यहूदी और हिंदू समुदाय में अपने अपने तरीकों से उपवास रखे जाते हैं। रोजे रखने वाले मुसलमान सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के दौरान कुछ भी ना तो खाते हैं और ना ही कुछ पी सकते हैं। सूरज निकलने से पहले सहरी की जाती है, मतलब सुबह फजर की अजान से पहले वो खा सकते हैं। रोजेदार सहरी के बाद सूर्यास्त तक यानी कि पूरा दिन कुछ तो ना खाते हैं और ना ही कुछ पीते हैं। इस दौरान अल्लाह की इबादत करते हैं या फिर उनके रोजमर्रा के कामों पर वो लौट जाते हैं। सूर्यास्त होने के बाद इफ्तार करते हैं। हालांकि इसके साथ साथ पूरे जिस्म और नब्जों को भी कंट्रोल करना इस दौरान जरूरी होता है। इस दौरान ना किसी को जुबान से आप तकलीफ दे सकते हैं और ना ही हाथों से किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना ही आंखों से कोई भी गलत काम आप करते हुए किसी को देख सकते हैं। रोजे की हालत में किसी तरह से सेक्स संबंध बनाने की मनाही होती है। रात में अगर ऐसा कुछ होता है तो दंपति को सहरी से पहले पाक होना जरूरी होता है। मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर जीशान मिसबाही कहते हैं कि इस्लाम में रमजान की काफी अहमियत है। इस पाक महीने में अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं और दोजक के दरवाजों को बंद कर देते हैं। वहीं शैतान को कैद कर लिया जाता है। इस महीने में अल्लाह ने कुरान नाजिल की थी जिसमें जिंदगी गुजर बसर करने के अल्लाह के तरीके बताए गए हैं। नफल काम करने पर अल्लाह फर्ज अदा करने का सवाब और फर्ज अदा करने पर 70 फर्जों का सवाब देता है। रमजान में ज़कात यानी कि दान का खास महत्व होता है। अगर किसी के पास साल भर उसकी जरूरत से अलग 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर की नकदी या कीमती सामान है तो उसका 2.5% ज़कात यानी कि दान के रूप में गरीब या फिर किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए। वहीं ईद पर फितरा यानी कि जो कि एक तरीके का दान होता है, हर मुसलमान को ये करना चाहिए। इसमें 2 किलो 45 ग्राम गेहूं गरीबों को दान दें या फिर उसकी कीमत तक की रकम गरीबों को दान कर देनी चाहिए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर लौटेंगे ऐसी किसी जानकारी के साथ। आप बने रहिए लोकतंत्र पर। धन्यवाद।